चंद्रगुप्त। जीवन एक यात्रा है जो नदी के प्रवाह की भांति निरंतर आगे बढ़ती रहती है, तब तक जब तक वो अपनी नियति प्राप्त नहीं कर लेती। मुझे भी अपनी नियति को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। अखंड भारत का लक्ष्य मेरी धमनियों में लहू की भांति बहते रहना चाहिए। मैं इस हार से हताश नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे और भी युद्ध लड़ने हैं। अपनों को मरते हुए देखना है और उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना है और उनके रक्त से अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखना है। और फिर इतने बलिदानों के पश्चात मुझे एक दिन इस मातृभूमि का, अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनकर शासन भी करना है। यही कहने आए थे ना आप यहाँ? किंतु देखिए, मैंने आपकी ऊर्जा और समय दोनों को ही व्यर्थ होने से बचा लिया, ताकि आप अपनी ये ऊर्जा और समय उस व्यक्ति को खोजने में लगा सके जो आपके इन उपदेशों का पालन कर सके। और आपके अखंड भारत के स्वप्न को साकार कर सके। नहीं नहीं चंद्रगुप्त, तुम कदाचित सारी परिस्थिति को गलत समझ बैठे हो। मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें इस शोक, इस ग्लानि से मुक्त कराने के लिए आया। हाँ, देखो चंद्रगुप्त, तुम मेरे सर्वप्रिय शिष्य हो और मैं इस प्रकार तुम्हें शोक और ग्लानि के द्वारा मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस शोक और ग्लानि से मुक्त कराने के लिए आया। तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां जाओ। और हां, मेरे अखंड भारत के स्वप्न की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यह ब्राह्मण पुनः भारत भ्रमण पर निकलेगा और एक नए चंद्रगुप्त को ढूंढ निकालेगा। परंतु इस बार जिस चंद्रगुप्त को मैं ढूंढूंगा वो पराजय से हताश नहीं होगा, अपने शस्त्र नहीं त्यागेगा। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, वो बार बार उठकर लड़ेगा। ऐसे चंद्रगुप्त को ढूंढ निकालूंगा इस बार। पर हां, रहा प्रश्न तुम्हारा, तो तुमने आज तक मेरी मातृभूमि के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य। तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। आज तुम्हारा ये गुरु तुम्हें तुम्हारे सभी कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और जीवन से मुक्त करता है।
महारानी दूर। अजय छोड़िए। नहीं महारानी, यदि इसमें जीवन जीने की लालसा तनिक भी शेष है तो ये लड़ेगा, अन्यथा इसका जीवन सार्थक नहीं। जिस चंद्रगुप्त का चुनाव मैंने अखंड भारत की रचना के लिए, उसका भावी सम्राट बनाने के लिए किया था, यदि आज ही वो इस परीक्षा में सफल हुआ तो मैं समझूंगा मेरा चुनाव सही था। परंतु यदि आज ये इस परीक्षा में असफल रहा तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके हृदय में मातृभूमि के लिए प्रेम की अग्नि अब बुझ चुकी है। और ये वो चंद्रगुप्त नहीं है जिसका चुनाव मैंने किया था। और ऐसे चंद्रगुप्त की आवश्यकता ना तो एक मां को होगी, ना ही एक गुरु को ऐसे शिष्य की लालसा होगी, और ना ही धरती को ऐसे लाल की। परंतु मेरा हृदय कहता है कि जिस चंद्रगुप्त का चुनाव मैंने किया था वो अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक था, और मां की ममता और एक गुरु का विश्वास कभी झूठे नहीं हो सकते। मेरा हृदय कहता है ये वही चंद्रगुप्त है जो आज इस सिंह से लड़ेगा, इसे मार डालेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि मातृभूमि के सम्मान की ध्वजा किसी अंधे के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में हो। ठीक है आचार्य, आपका तर्क सही सिद्ध हुआ। वो लड़ रहा है उस सिंह से, और इससे यह स्पष्ट होता है कि वो जीवित रहना चाहता है आचार्य। अब उसकी सहायता कीजिए। नहीं सुभद्र, केवल मृत्यु को चकमा देना ही आवश्यक नहीं है, अभी जीने की वो हट नहीं लौटी इसमें। अब सज्ज हो रहा है चंद्रगुप्त अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने एक एक श्वास को इस सिंह से पुनः छीनने के लिए। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी मनुष्य का आधार है, बुद्धिमान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे की योजना क्या है आचार्य? योजना तो अब भी वही है चंद्रगुप्त जो पहले थी। खंडित भारत को अखंड करना है और तुम्हें उसका एक छत्र सम्राट बनाना है। और इस बार अपनी इस योजना का प्रथम चरण हम आरंभ करेंगे सेल्यूकस की राजधानी तक्षशिला से।
शाह सेल्यूकस, ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त जैसा शौर्य और युद्ध कौशल समस्त भारतवर्ष में किसी अन्य के पास नहीं है। ये अद्वितीय है। इसके साथ संधि आपको भी और सशक्त बनाएगी, प्रबल बनाएगी। और फिर कब तक मगध राजमहल के इस प्रतिबिंब को अपने निकट रखकर निहारते ही रहेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे निहारने की अपेक्षा एक दिन स्वयं मगध राजमहल में निवास करना चाहेंगे, एक सम्राट की भांति। चंद्रगुप्त धनानंद के पास दास बनकर रह चुका है, उसके सभी भेद जानता है। आपके इस स्वप्न को पूरा करने में चंद्रगुप्त अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, शाह सेल्यूकस। मुझे यकीन है कि उस्ताद शागिर्द की जोड़ी अपने साथ और भी मेहमानों को लाई होगी। जी हाँ। बहुत खूब। तो फिर देर किस बात की, हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। प्रणाम शाह। अभी तक चंद्र और आचार्य को लौटकर आ जाना चाहिए था। दोपहर से अधिक समय बीत चुका है। चिंता मत कीजिए माई, वो दोनों बस आते ही होंगे। क्या हुआ आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों हैं? उधर से चलो। किंतु आचार्य, मार्ग तो बहुत ही लंबा है, हमें बहुत समय लग जाएगा। बहुत स्थूल और माँ हमारी राह देख रहे हैं। माँ वैसे भी पहले से ही चिंतित है, हमें पहले ही बहुत विलंब हो चुका है आचार्य। सारी बात समझाने का समय नहीं है चंद्रगुप्त, हमारा पीछा किया जा रहा है। चलो। स्थूल, कदाचित हमें चंद्र और आचार्य को ढूंढने निकलना चाहिए। मुझे बार बार आभास हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। किंतु माई, चंद्र ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा था कि हमें यहाँ रुककर उसकी प्रतीक्षा करनी है, और यदि वो यहाँ आया, उसने हमें यहाँ नहीं देखा, तो व्यर्थ ही चिंतित होगा वो माई। ईश्वर करे कि वो दोनों ठीक हो। किंतु आचार्य, अब तो सेल्यूकस से हमारी संधि हो चुकी है, फिर हमारा पीछा कौन करेगा और क्यों? सारी बात समझाने का समय नहीं है चंद्रगुप्त, हमें इन्हें चकमा देकर शीघ्र एक सुरक्षित मार्ग से महारानी और स्थूल तक पहुंचना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि वो दोनों सुरक्षित रहें। जल्दी चलो। चंद्रगुप्त, तुम इस मार्ग से जाओ, मैं इधर जाकर इन्हें उलझाता। स्वागत है आपका आचार्य, स्वागत है। आचार्य, हमें लगा कि मगध के प्रेम में आप हमारी तक्षशिला को भूल ही गए। पुनः स्वागत है आपका आप ही की कर्मभूमि में। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो?
आपके आचार्य को पूर्ण रूप से ज्ञात हमारे परिचय का। कहने को तो संसार इसे अंबिराज के नाम से जानता है, परंतु वास्तविकता में यह एक आस्तीन का सांप है। वो सांप जिसने महान पौरव नरेश कुरु की हत्या की, उस शूरवीर कुरु के जिसने विश्व विजेता अलेक्जेंडर को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। कहने को इसकी धमनियों में राजसी लहू बहता है, परंतु वास्तविकता में ये एक व्यापारी है जिसने राज सिंहासन की लालसा में अपनी मातृभूमि का सौदा किया। वही देशद्रोही है। ऐसे अद्भुत परिचय के लिए आचार्य धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। हमें भी अवसर दीजिए आपका भव्य स्वागत करने का। सैनिकों, बंदी बना लो। चंद्रगुप्त, तुम समय रहते यहां से चले जाओ। मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य है, भारत को अखंड करना, और मेरे इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु तुम्हारा जीवित रहना अत्यावश्यक है। आज यदि तुम्हें बचाते हुए मेरे प्राण भी चले गए तो मेरा जीवन सफल होगा। जाओ यहां से। नहीं आचार्य, मैं आपको इस संकट में अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। एक आचार्य चाणक्य मुझ जैसे सहस्त्र चंद्रगुप्त को खड़ा कर सकता है, किंतु एक चंद्रगुप्त अपने गुरु के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे मन में एक विचित्र सा भय घेर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्र किसी संकट में है। ऐसा संकट माई? आप देखना, सेल्यूकस तो चंद्र के प्रस्ताव के लिए उसका आभारी होगा। आप निश्चिंत रहें, चंद्र और आचार्य शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ यहाँ आते होंगे माई। नहीं, हमें उनके पास जाना चाहिए तुरंत। माई रुकिए माई। आचार्य, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अंबिराज। हमारी सेल्यूकस से संधि हो चुकी है। यदि उसे पता चला कि तुमने ये सब किया है तो। आचार्य, अब मैं वो राजकुमार नहीं रहा, भोला भाला मूर्ख राजकुमार जिसे तुम जानते थे। राजा बन गया हूं मैं। राजनीतिक दाव पैच की पूरी समझ है मुझे। कौन सी चाल कब चलनी उसका पूर्ण रूप से ज्ञान है। चलें। क्या होने महल में? यहाँ तो कोई भी नहीं है माई। मुझे अब भी लगता है कि हमें उसी स्थान पर वापस लौट जाना चाहिए। चलिए माई। ये रक्त, अर्थात वो लोग यही थे
और अवश्य किसी बड़े संकट में होंगे।